मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से हम सरफेस एरिया, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के फॉर्मूलाज पर नजर डालेंगे, जो फॉर्मूलाज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं या फॉर्मूला याद नहीं हो पाता, उसके बावजूद भी वो ये नहीं समझ पाते कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा और इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा। तो आज हम इसी कंसेप्ट पर कुछ फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे क्यूब का। सबसे पहला फॉर्मूला जो डिस्कस करेंगे हम क्यूब का करेंगे। देखिए बेटा, क्यूब कैसे बनता है आप सबको पता है, ध्यान से देखेंगे। इस तरह से हम क्यूब को बनाते हैं। आज हम केवल फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्यूब बना देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ये आप सबको पता है साइड्स होती हैं, ठीक है जी, सबको पता है साइड्स का भी साइड्स होती हैं। चलिए पहला फॉर्मूला हम देखेंगे इसमें। नंबर 1, CSA ऑफ क्यूब। CSA ऑफ क्यूब क्या होता है? 4a²। ये फॉर्मूला आपको याद हो तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। नंबर 2, TSA ऑफ क्यूब। TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला हम देखेंगे, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? A की क्यूब। यहां पर जो A है वेयर A इक्वल टू क्या है? साइड। A का मतलब क्या है? साइड, ठीक है जी। CSA आप जानते हैं, कोई भी क्लोज फिगर है या कोई भी डायग्राम आपको दे रखा है, जैसे मान लीजिए रूम है, 4 दीवारों को ले लीजिए, दैट इज द CSA। 4 दीवारों के साथ बॉटम और टॉप भी आ जाएगा तो वो बोलते हैं TSA। वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी कंटेनर कितनी कैपेसिटी होल्ड कर रहा है, दैट इज द वॉल्यूम। अब सेकंड फॉर्मूला देखेंगे हम, क्यूबाइड। आज हम केवल फॉर्मूलाज पर नजर डाल रहे हैं। क्यूबाइड कुछ इस तरह से बनता है। आपने मैच बॉक्स देखा हुआ है, मैच बॉक्स इज जस्ट लाइक अ क्यूबाइड। आपने बुक्स पढ़ते हो, बुक्स जस्ट लाइक अ क्यूबाइड। जहां पर 3 डायमेंशन होता है, लेंथ और ब्रेथ और हाइट की बात की जाती है, उसको हम क्यूबाइड बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये लेंथ और ब्रेथ और हाइट आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला CSA ऑफ क्यूबाइड। CSA ऑफ क्यूबाइड आप जानते हैं। CSA ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? CSA ऑफ क्यूबाइड होता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस B इंटू H। दूसरा TSA ऑफ क्यूबाइड, आज केवल हम फॉर्मूलाज बता रहे हैं। TSA ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस H। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला क्या बनता है इसमें? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? L इंटू B इंटू H, ठीक है जी। क्लियर? ये बात सबको समझ आई? इसके बाद हम बात करेंगे, आप यहाँ पर भी इस तरह से भी मेंशन कर सकते हो, इसको ये वृत्त बोल सकते हो आप, क्योंकि आपको पता है ये रेक्टेंगल बना हुआ है। तो रेक्टेंगल में आप जानते हैं अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई और ये आपकी हाइट हो गई, ठीक है जी। इस तरह से भी आप इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है जी। मैंने रेक्टेंगल से समझाया ना, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। सभी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के बने होते हैं, कुछ इस तरह से बने होते हैं। राइट एंगल समझाया हम आपको, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला देखिए, नंबर 3, सिलेंडर। सिलेंडर को हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, सिलेंडर कुछ इस तरह से बनता है। बनाना आपको आना चाहिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सिलेंडर बनाना सीख जाएंगे। तो कुछ इस तरह से सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है जी। केवल कंसेप्ट के मार्क्स होते हैं मैथ्स में कि आपका सिलेंडर बन गया कुछ इस तरह से, ठीक है जी। आपको पता है इसको R बोलते हैं, इस पूरे को डायमीटर बोलते हैं।
ऐसे ये आर और ये आपका पूरा क्या हो गया डायमीटर। इसको हाइट बोलते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का साइन बना होता है, तभी हम इसका नाम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। जहाँ पर 90 डिग्री बना होता है वहां पर राइट एंगल बन जाता है, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं इसको, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला सीएससी ऑफ सिलेंडर। सीएससी ऑफ सिलेंडर क्या बनता है, 2 पाई आर एच। ठीक है जी, क्लियर। आर का मतलब रेडियस है, एच का मतलब हाइट है। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, टी एस ए ऑफ सिलेंडर बनेगा। टी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। आर का मतलब रेडियस है, एच का मतलब हाइट है। ठीक है जी। तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है जी। इसके बाद हम चौथा कंसेप्ट लेंगे। चौथा कंसेप्ट है मेरा कॉन। कॉन जस्ट लाइक आप आइसक्रीम खा के आते हैं, सॉफ्टी खा के आते हैं, या जोकर कैप को भी आप कॉन बोल सकते हो। ये कुछ इस तरह से कॉन बनता है हमारा। इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं, और इसको रेडियस बोलते हैं, और इसको पूरा कर दे तो उसको डायमीटर बोलते हैं। कुछ इस तरह से डायमीटर बन जाता है। ठीक है जी। अब इसका जो पहला फॉर्मूला है क्या बनता है, नंबर 1 सीएसए ऑफ कॉन। सीएसए ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है जी, ये पहले वाले का था। सीएसए ऑफ कॉन क्या होता है, पाई आर एल। दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, टीएसए ऑफ कॉन। टीएसए ऑफ कॉन, टीएसए ऑफ कॉन क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है जी। तीसरा फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम ऑफ कॉन। बी का मतलब वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, आर का मतलब वेयर, जो मैंने सिलेंडर में भी यूज किया था। आर का मतलब यहाँ पर रेडियस की बात कर रहे हैं, चाहे वो सिलेंडर हो चाहे कॉन हो, आर तो रेडियस ही होता है। एच का मतलब यहाँ पर हाइट होता है। कहीं पर भी एच लिखा हो आप समझ जाएंगे वो हाइट होती है। एच का मतलब क्या है, हाइट। और एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, हाइट और स्लैंट हाइट एक तरह की हाइट ही होती है। हाइट का मतलब है जब हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं, और स्लैंट हाइट का मतलब है जैसे आप पहाड़ियों पर चढ़ते हैं तो जब आप तिरछा चढ़ते हो तो उसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। जैसा कि आपको नजर भी आ रहा होगा, ये आपकी स्लैंट हाइट है। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे हम, फिफ्थ फॉर्मूला हेमिस्फीयर का। आपको पता है आपके घरों में बाउल होते हैं जिसको हम कटोरी भी बोल देते हैं हिंदी में। ये आपका रेडियस होता है और पूरा इसका डायमीटर होता है। टॉपिक क्या है मेरा, हेमिस्फीयर। टॉपिक क्या है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में पहला फॉर्मूला सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, इसका मतलब अंदर वाला हिस्सा सीएसए कहलाता है। ऐसे ही अगर हम सिलेंडर की बात करें तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये सीएसए है, और इस टॉप को और बॉटम को अगर हम मिला दें, इस टॉप और बॉटम को मिला दें तो वो क्या कहलाता है, टीएसए। यानी कि मतलब अंदर वाला हिस्सा जो डॉट डॉट है वो सीएसए है, टॉप और बॉटम दोनों को मिला दो तो वो टीएसए कहलाता है। वॉल्यूम का मतलब इस सिलेंडर में कितनी कैपेसिटी है, किसी भी चीज की कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम के अंदर जैसे मान लीजिए सिलेंडर कितनी गैस आ सकती है, 15 लीटर, 14 लीटर, 13 लीटर, 12 लीटर, तो वो उसकी कैपेसिटी होती है। ऐसे ही कटोरी में आप खीर खा रहे हैं तो खीर कितनी आ रही है, दैट इज द वॉल्यूम। और जो ये अंदर का हिस्सा है इसको सीएसए बोलते हैं, और इसको एरिया ऑफ बेस, मतलब ये जो सर्कल बना हुआ है, ये कटोरी, ये तो आपका सीएसए हुआ, ये आपका सर्कल बना हुआ है। आप सीएसए में ये सर्कल और जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टीएसए मिल जाएगा। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या बनेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और दूसरा टीएसए क्या बनेगा, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर इस 2 पाई आर स्क्वायर में आप एरिया ऑफ सर्कल जोड़ दो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला आपको बनाना भी सिखा दिया, वैसे तो ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कैसे आया ये चीज भी बता दी मैंने। सीएसए में एरिया ऑफ सर्कल जोड़ दो तो आपको 3 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अगर हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, जिसको हिंदी में अर्धगोला बोलते हैं।
फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर। ठीक है जी। वैसे नॉर्मली पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। ठीक है जी। आर का मतलब आपको पता ही है, पाई की वैल्यू अगर हम कहें तो 20/7 होती है। इसको पूरा डिवाइड करोगे तो एक तरह का आपको इरेशनल नंबर मिल जाता है। ठीक है जी। ये बात समझ आई। तो आज हम अपनी क्लास में क्या डिस्कस कर रहे हैं, केवल फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्मूलाज क्या होते हैं। ठीक है जी। अब तक हमने आपको क्यूब बताया, क्यूबाइड में बताया, क्यूबाइड के बाद सिलेंडर बताया, सिलेंडर में हमने आपको क्या उसके बाद क्या बताया, कौन बताया, और सभी चीजों में उसके बाद हमने हेमिस्फीयर के बारे में डिस्कस किया। इन सभी फॉर्मूलों में हमने आपको क्या बताया कि सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम क्या होता है। एक एग्जांपल और लेके आपको समझा देते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा कि मैं सिलेंडर ले रहा हूँ, अभी मैंने सिलेंडर भी बनाया था, या फिर मैं हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फीयर बना हुआ है, हेमिस्फीयर के अगर अंदर का हिस्सा ले रहा हूँ मैं, मतलब जो इंटरनली मैं हिस्सा ले रहा हूँ, ये जो इंटरनली हिस्सा ले रहा हूँ, इस इंटरनली हिस्से को हम क्या बोलते हैं, सीएस से बोलते हैं। किसी भी फिगर का जो अंदर का हिस्सा होता है उसको हम सीएस से बोलते हैं। और टॉप और बॉटम मिला दे, अगर किसी में टॉप और बॉटम है उनको मिला दे तो टीएसए बन जाता है। और कितनी कैपेसिटी वो दे रहा है इसका मतलब वो वॉल्यूम बनता है। ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, 6th। Now come to the next formula, that is sphere। स्फीयर क्या होता है, कुछ इस तरह से बनता है। ये सर्कल नहीं होता, स्फीयर कभी भी सर्कल नहीं होता है। सर्कल और स्फीयर में अगर मैं अंतर बताने की कोशिश करूं तो सर्कल जो होता है वो बिल्कुल गोल होता है। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ एक तरह का स्फीयर होता है। ठीक है जी। तो अर्थ को हम कभी भी सर्कल नहीं कह सकते, ऐसे स्फीयर को हम कभी भी सर्कल नहीं कह सकते। ठीक है जी। तो पहला फॉर्मूला सीएसए, अगर मैं बात करूं सीएसए ऑफ स्फीयर की, तो स्फीयर का सीएसए कभी भी नहीं होता है। अगर मैं सीएसए ऑफ स्फीयर की बात करूं, हेमिस्फीयर में सीएसए और टीएसए दोनों होते हैं, स्फीयर में टीएसए सीएसए नहीं होता, टीएसए होता है। तो इसका टीएसए का फॉर्मूला क्या बनेगा, टीएसए ऑफ स्फीयर, टीएसए ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बाकी मैंने मतलब बता दिया है आपको, जहां जहां पाई आएगा वहां 22/7 आएगा, जहां जहां आर लिखा आ रहा है वहां पर रेडियस आएगा। ठीक है जी। अगला फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बनता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर। ठीक है। एक और फॉर्मूला देखते हैं सर्कल का। अभी मैंने आपसे क्या कहा, सर्कल हमेशा रेडियस की मदद से बनता है। मान लीजिए ये सेंटर O है, मैंने 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, तो ये मेरा रेडियस है। स्फीयर कभी भी रेडियस की मदद से नहीं बनता है, ये नॉर्मली स्फीयर अर्थ की तरह होता है। यहाँ पर जो सर्कल बन रहा है वो रेडियस, जैसे हम कंपास में 3 सेंटीमीटर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी। तो आप हमेशा ध्यान रखना, स्फीयर कभी भी सर्कल नहीं होता और सर्कल कभी भी स्फीयर नहीं होता। स्फीयर इज जस्ट लाइक अर्थ। ठीक है जी। तो नंबर 1, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करूं, एरिया ऑफ सर्कल का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। एरिया का मतलब अंदर वाला हिस्सा। और अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें तो ये जो लेंथ है, ये जो सर्कल की लेंथ है उसको हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज ऑलवेज नोन एज लेंथ ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है जी। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला क्या बनता है सर्कल में, अगर हम सर्कल की बात करें, एरिया हमने देख लिया, सर्कमफ्रेंस देख लिया, यहाँ पर अगर आपको डायमीटर निकालना है तो 2 × r होगा, और चौथा अगर आपको रेडियस निकालना है तो डायमीटर का हाफ कर। तो आप जहाँ पर भी पिछले वाले फॉर्मूलों में भी रेडियस और डायमीटर आ रहे थे, अगर रेडियस दे रखा है तो डायमीटर निकालने के लिए 2 × r कर दो, और r दे रखा है तो डायमीटर अपॉन 2 कर दो। ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या क्या सुन देखा, अभी क्यूब देख लिया, क्यूबॉइड देख लिया, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, स्फीयर और सर्कल, ये बात करी हम। एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है जी। फ्रस्टम ऑफ कोन की बात हम करें तो फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है उसका मतलब समझ लीजिए। फ्रस्टम ऑफ कोन होता है, मान लीजिए मैंने कोन बनाया,
कुछ इस तरह से मैंने कौन बनाया। ये मेरा लास्ट टॉपिक है आज का, ये मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो आज मैंने लास्ट टॉपिक एक और फॉर्मूला आपसे लिखवा रहा हूँ, और वो फॉर्मूला क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोण। ठीक है जी, फ्रस्टम ऑफ कोण को और समझाएंगे हम आपको, आपकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले हो जाएंगे। देखिए फ्रस्टम ऑफ कोण के मतलब क्या है। अगर आप सॉफ्टी खाते हैं, ऊपर से जब नीचे से तो गोल होती है आप खाते हो, नीचे से जब कट कर लेते हो तो उसको हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोण। जैसे आप घरों में बाल्टी भी देखते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोण बाल्टी एक और एग्जांपल है फ्रस्टम ऑफ कोण का। बाल्टी जहां पर भी आप बाल्टी की बात करते हैं उसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोण। जैसे मान लीजिए ये आपका कोण है, आप आइसक्रीम खाते हो, कोण जस्ट लाइक आइसक्रीम, और मान लीजिए यहाँ से आप कट कर देते हो इसको, तो ये कुछ इस तरह से कट हो जाती है, और ये जो चीज है ये आपकी रिमूव हो जाती है। चलिए इसको तो मैं ऐसे बने रहने देता हूँ, इसका एक और फॉर्म मैं बना लेता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फ्रस्टम ऑफ कोण बन जाएगा। ठीक है जी, ये आपका जो फॉर्मूला बनेगा आपको नजर आ रहा होगा, ये बाल्टी की तरह बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा जी फ्रस्टम ऑफ कोण। यहाँ पर दो रेडियस होती है, एक स्मॉल आर मान लीजिए, एक को कैपिटल आर। ये मेरा लास्ट टॉपिक है, इसके फॉर्मूले और देखेंगे हम। ठीक है जी, इसको हम हाइट बोलते हैं h, और इसको हम l बोलते हैं। ठीक है जी, स्लैंट हाइट। ऐसे इसको r बोलते हैं, और इसको हम h बोलते हैं, और इसको हम l बोलते हैं। ठीक है जी, देखिए ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ पर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला देखूं तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसके कारण होता है, ये होता है बाय pgt। इसके कारण होता है बाय pgt। ठीक है जी, और इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में लिखना चाहूँ, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आप समझ लीजिए, स्लैंट हाइट का होता है l इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगता है कोण के अंदर। फ्रस्टम ऑफ कोण लास्ट टॉपिक है, इसको मैं टॉपिक का नाम ले देता हूँ फ्रस्टम ऑफ कोण। ये मेरा क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा, डायग्राम है। इसको टॉपिक का नाम दे देता हूँ फ्रस्टम ऑफ कोण। ठीक है जी, ये मेरा जो नीचे बना हुआ है फ्रस्टम ऑफ कोण है, और ये मेरा कोण है। ये मैंने जो फ्रस्टम ऑफ कोण बनाया है ये डिराइव किया है कोण की मदद से। फ्रस्टम ऑफ कोण जो बनाया है ये डिराइव किसकी मदद से किया है, कोण की मदद से। देखिए चलिए पहला फॉर्मूला देखिए, CSA ऑफ, ये लास्ट टॉपिक है, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोण। CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोण क्या होता है, पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इनटू l। ठीक है जी, ये CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोण होता है। कहने का मतलब अंदर वाला हिस्सा। और TSA की बात करें तो ये वाला एरिया ऑफ सर्कल ये भी आ जाएगा, और एरिया ऑफ सर्कल ये भी आ जाएगा। मतलब अपर बेस और लोअर बेस दोनों आ जाते हैं, उन दोनों को जोड़ दो तो TSA बन जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, TSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोण क्या बनेगा, TSA ऑफ, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो दोबारा लिख देता हूँ, TSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोण। तो TSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोण क्या बनेगा, मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये तो आएगा ही CSA, पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इनटू l प्लस अपर बेस मतलब पाई r स्क्वायर प्लस ये स्मॉल रेडियस था इसलिए पाई r स्क्वायर आ गया, इस वाले एरिया ऑफ सर्कल का आ गया, प्लस पाई कैपिटल R स्क्वायर। इसका मतलब ये नीचे वाला कैपिटल R वाला। अब लास्ट फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोण। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोण क्या होता है, 1/3 इंटू पाई कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस r इंटू r इंटू h। जनरली ये उसी की तरह होता है वॉल्यूम ऑफ कोण। वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना, तो यहाँ रेडियस r स्क्वायर कन्वर्ट हो जाता है। r स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैपिटल R का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस r इंटू h। ये मेरा किसका फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोण का। एक स्लैंट हाइट का और है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर, ये इसी से बनता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर h स्क्वायर है, यहाँ जो रेडियस है वहां पर दो रेडियस है, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r है। तो क्या बन जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये मेरा स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बन जाएगा। वही फॉर्मूला है, बस r चेंज हुआ है, l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हो गया, ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया। अब मैंने एक चीज बात करी थी आपसे,
एक आप ध्यान रखेंगे CSA ऑफ मान लीजिए मैं लिखता हूं CSA ऑफ कॉन इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। मान लीजिए मैं ये लिखता हूं, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, मैं आपको बस लेटरल और CSA का मतलब समझाना चाह रहा हूं। CSA और लेटरल सरफेस एरिया एक ही चीज होती है, बस थोड़ा सा वर्ड का चेंज है, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, मान लीजिए मैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिखता हूं, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B इंटू H। आपको ध्यान हो तो CSA और क्यूबॉइड में भी मैंने क्या लिखवाया था, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B इंटू H। तो मैं यहाँ पर लास्ट में यही समझाना चाह रहा हूँ कि CSA और लेटरल सरफेस एरिया एक ही चीज होती है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, वेयर लास्ट है, वेयर L का मतलब क्या है, लेंथ, यहाँ पे L का मतलब क्या है, लेंथ, B का मतलब क्या है बेटा, ब्रेथ, B का मतलब क्या है, ब्रेथ, और H लास्ट, H का मतलब है हाइट। तो जहां पर भी क्यूबॉइड के अंदर आपको L नजर आ रहा हो, जो मैंने अभी पीछे कराया था, जहां पर भी L हो वहां पर L का मतलब है लेंथ, B का मतलब है ब्रेथ और H का मतलब है हाइट। तो मैंने आज आपको इस क्लास के माध्यम से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मतलब भी समझाया, और सरफेस एरिया वॉल्यूम में कितने टॉपिक होते हैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस